हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 2 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है प्राणियों में पोषण। ये है अभ्यास के प्रश्नोत्तर और प्रश्न नंबर 1 है उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एम डैश हैं। मानव में जो पोषण होता है उसके मुख्य चरण पहला आएगा अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ये उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये यहाँ से देखकर यहाँ पर आप भर सकते हैं इनमें। ख है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एम डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ पाचक रस जो होते हैं उनका स्राव होता है। तो यहाँ से आप यहाँ पर लिख देना पाचक रस। गह क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। ये कहलाते हैं दीर्घरोम। यहाँ से दीर्घरोम आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में इनको विली बोला जाता है। अड़े है अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। यहाँ पर लिखेंगे खाद्य धानी। अब प्रश्न नंबर 2 है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। क्या है मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। जो मंड होता है उसका पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। ये गलत है। ख है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये सही है। जीभ जो होती है वो लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाती है। गह पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ये भी सत्य है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। ये भी ठीक है। जो जानवर जुगाली करते हैं वो निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लाते हैं और धीरे धीरे उनको चबाते रहते हैं। यहाँ से भी इनके उत्तर लिख सकते हैं। ये क ख ग ये उत्तर लिख रखे हैं। पहले का असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से सही विकल्प पर टिक का निशान लगाएंगे। ऐसे सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह अमाशय, मुख, क्षुद्र आंत और बृहदांत। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन छोटी आंत में होता है। उत्तर आएगा क्षुद्रांत। ख है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह अमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत और बृहदांत। तो उत्तर आएगा बृहदांत्र। बड़ी वाली आंत में जल का अवशोषण होता है। प्रश्न 4 है कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। कॉलम ए में खाद्य घटक, कॉलम बी में पाचन के उत्पाद हैं जैसे खाद्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और पाचन के उत्पाद जो हैं वो वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा और अमीनो अम्ल। कॉलम ए है, इसके कथनों को कॉलम बी के कथनों से मिलान करना है। तो जो खाद्य घटक कार्बोहाइड्रेट है उसका मिलान होगा शर्करा से, प्रोटीन अमीनो अम्ल और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। यहाँ से भी उत्तर आप लिख सकते हैं। ये मिलान कर दिए हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। प्रश्न 5 है दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घरोम क्या होते हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या हैं। दीर्घरोम जो होते हैं वो उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर होती हैं। दीर्घरोम कहलाती हैं। जो हमारी छोटी आंत होती है, जैसे मान लीजिए ये छोटी आंत है, इसके आंतरिक भित्ति पर ऐसे उंगली के समान ऐसे संरचनाएं होती हैं जो कि दीर्घरोम होती हैं। दीर्घरोम क्षुद्र आंत में पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन को अवशोषित करना होता है। ये पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं। ये जो दीर्घरोम होती हैं इनमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं। इनमें जो पचा हुआ भोजन सीधा ही रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। प्रश्न 6 है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक में के पाचन में सहायता करता है। पित्त यकृत में निर्मित होता है। ये पित्ताशय में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। इसका मुख्य कार्य वसा का पाचन करना होता है। मतलब जो पित्त होता है वो यकृत में निर्मित होता है और पित्ताशय में ये स्टोर होता है और इसका मुख्य कार्य वसा का पाचन करना होता है। जो हम चिकनी चीज़ खाते हैं उनका पाचन पित्त रस द्वारा होता है। प्रश्न 7 है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता। इसका कारण बताओ।
देखिए, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पाचन हम नहीं कर सकते, लेकिन जो रूमिनेंट होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, वो उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं। तो हम उसका पाचन क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण भी बताना है। तो जो सेल्यूलोज होता है वो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका पाचन रूमिनेंट कर सकते हैं। जो जुगाली करते हैं वे सेल्यूलोज का पाचन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर जो है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने में एक प्रकार के जीवाणु सहायक होते हैं। जो रूमिनेंटों में जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, उनके बीच में एक थैली होती है, उसके अंदर ये जीवाणु पाए जाते हैं। जो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है उसके बीच में ये जो थैली होती है, इसमें ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर में ऐसे कोई जीवाणु नहीं पाए जाते या ऐसी कोई थैली नहीं पाई जाती जिसमें ये जीवाणु होते हैं जो कि सेल्यूलोज का पाचन कर पाएँ, और इसीलिए हम घास का पाचन नहीं कर पाते। और जानवर जो होते हैं वो घास खाते हैं क्योंकि घास में सेल्यूलोज होता है, और जो जुगाली करते हैं वे जानवर सेल्यूलोज का पाचन कर पाते हैं, इसलिए वो घास खाते हैं। लेकिन हम हरी सब्जी खाते हैं पर घास नहीं खाते हैं क्योंकि घास में सेल्यूलोज होता है, और हमारे शरीर में सेल्यूलोज को पचाने के लिए ऐसे जीवाणु नहीं होते हैं जो कि सेल्यूलोज को पचा सकें। इसलिए मनुष्य हरी सब्जी तो खा लेता है लेकिन घास नहीं खाता है। प्रश्न 8 है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो उससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका क्या कारण है। उत्तर है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक सरलतम रूप है जिसे शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। यह रुधिर में आसानी से घुल जाता है और तुरंत ऊर्जा पैदा करता है। जो ग्लूकोज होता है वो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सरल होता है और इसे हमारा शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है, और यह जो हमारा रक्त होता है उसमें आसानी से घुल जाता है और तुरंत ऊर्जा पैदा करता है। प्रश्न नंबर 9 है, आहार नली के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। जो हमारी आहार नली होती है उसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण किस हिस्से में होता है। क्षुद्र आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। भोजन को चबाना, जो हमारी मुख गुहिका होती है उसमें भोजन को चबाया जाता है। जीवाणु नष्ट करना, जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ ऐसे जीवाणु भी चले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो उन जीवाणु को नष्ट कर देता है जो कि भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्र आंत में होता है। मल का निर्माण वृहद आंत्र में होता है। प्रश्न 10 है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। मानव एवं अमीबा के पाचन में समानताएं। देखिए, मनुष्य और अमीबा में जो पाचन होता है, जो पोषण होता है, उनमें कोई एक समानता लिखनी है और कोई एक अंतर लिखना है। मनुष्य और अमीबा के पाचन में समानताएं। आहार का अवशोषण, मनुष्य भी जब आहार खाता है उसका अवशोषण होता है और उससे ऊर्जा मिलती है। मनुष्य और अमीबा जब खाना खाते हैं तो खाना पचता है तो उससे आहार का अवशोषण होता है और ऊर्जा का निर्मोचन होता है। मतलब आहार अवशोषित किया जाता है मनुष्य और अमीबा द्वारा और ऊर्जा भी मिलती है। तो ये दोनों में समानताएं हैं। दोनों ही खाना खाते हैं, आहार का अवशोषण होता है दोनों में, और दोनों में ही आहार के अवशोषण से ऊर्जा का निर्मोचन होता है और अमीबा और मानव को ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से ये हो गई समानता। अब है मानव और अमीबा के पाचन में असमानता। मानव में एक विकसित पाचन तंत्र होता है जबकि अमीबा में केवल खाद्य दाहिनी होती है। मानव में तो पूरा पाचन तंत्र होता है लेकिन जो अमीबा होता है उसमें सिर्फ खाद्य धानी होती है जिससे उसके खाने का पाचन होता है और ऊर्जा मिलती है। प्रश्न 11 है, कॉलम ए में दी गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, यहाँ ये है कॉलम ए में ये शब्द हैं और ये कॉलम बी में है, इनसे मिलान करना है। क है लाला ग्रंथि जो कि लाला रस स्राव करना, ये होगा। अमाशय में अम्ल का निर्मोचन होता है। यकृत में पित्तरस का श्रवण होता है, ये आएगा। इसके बाद मलाशय में बिना पचे भोजन का भंडारण होता है। उसके बाद क्षुद्र आंत में पाचन पूरा होता है और जो बड़ी आंत होती है उसमें जल का अवशोषण होता है। अब इनमें जो बच जाता है ये एक्स्ट्रा है इसलिए ऐसे ही रह गया है। अब यहाँ से भी आप सीधे ऐसे ये यहाँ से देखकर भी आप लिख सकते हैं।
चित्र 12 में दिए हुए पाचन तंत्र का आरेख को नामांकित कीजिए। ये चित्र दे रखा है, इसमें पाचन तंत्र दिखा रखा है, तो उनको नामांकित करना है कि कौन सा अंग क्या है। तो यहाँ ये है आहार नली। जब हम खाना खाते हैं तो आहार हमारे शरीर में जिस नली द्वारा जाता है वो होती है आहार नली, या फिर उसको बोलते हैं ग्रेशिका। ये है अमाशय। यहाँ पर ये जो इसके नीचे जो बना है वो है यकृत, तो ये आएगा यकृत। और पित्ताशय जो है ये है पित्ताशय। उसके बाद ये है अग्नाशय। उसके बाद ये छोटी आंत है, ये जो है ये छोटी आंत है ये वाली, और ये बड़ी आंत है, ये मलाशय, और ये गुदा। प्रश्न 13 है, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। हरी सब्जियां और घास पर जीवन निर्वाह। कच्ची हरी सब्जियां लवण, सेलुलोज, पानी और विटामिन के स्रोत हैं। मतलब जो कच्ची हरी सब्जियां होती हैं उनसे हमें लवण मिलता है, सेलुलोज मिलता है, पानी और विटामिन मिलते हैं। इनके अतिरिक्त शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन भी चाहिए, इसलिए केवल हरी सब्जियां और घास पर जीवन निर्वाह करना मुश्किल होता है। कच्ची हरी सब्जियों के अलावा भी हमें और चीज़ें खाने की आवश्यकता होती हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन भी मिल सके। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। अब हम अगली वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।